20 रमज़ान के बाद औरत को भी आप देखेंगे बाज़ार में, मर्द को भी देखेंगे बाज़ार में, बच्चों को भी देखेंगे आप बाज़ार में। किसके लिए? कपड़ा खरीदने के लिए। एटीएम साफ, जेब खाली, फरमाइश अभी तक पूरी नहीं हुई, औकात से ज़्यादा टूट करके कपड़ा खरीद रहे हैं, जबकि कपड़ा से संदूक भरा हुआ है। बच्चे का कपड़ा अलग, बीवी का कपड़ा अलग। क्या बोलेंगे? ये बच्चे मानते नहीं हैं। अरे अल्लाह का बंदा, मानते नहीं है तो कौन कहता है मनवाने के लिए? जेब को देख करके ना कपड़ा खरीदेंगे आप, दूसरे को देख करके कपड़ा खरीदेंगे? आपका तो सब कुछ निकल जाएगा। हम कपड़ा खरीद रहे हैं क्यों? दूसरे को दिखाने के लिए। हम कपड़ा खरीद रहे हैं दूसरे को देख करके, अपनी जेब देख ही नहीं रहे। अरे अल्लाह का बंदा, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, थोड़ा पैसा है, ज़्यादा महंगा कपड़ा मत खरीदिए। ज़्यादा पैसा है, महंगा कपड़ा खरीदिए, चल जाएगा। थोड़ा पैसा है, ज़्यादा कपड़ा मत खरीदिए, महंगा कपड़ा खरीदिए नहीं। और जितना पैसा है उतने ही का कपड़ा खरीदिए, कर्जा मत लीजिए। मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, वरना पागल होना पड़ेगा। ईमान का सौदा करना पड़ेगा। ईमान भी जा सकता है, आबरू भी जा सकती है। मैं बता रहा हूँ, ये पैसा है आपके पास तो आपकी कमर है, अगर ये पैसा निकल गया तो आपकी कमर टूट जाएगी। ये पैसा आपके पास है तो आपका दीन ईमान है, अगर ये पैसा चला जाएगा तो दीन ईमान का भी भरोसा नहीं है, वो भी चला जाएगा। बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा हुजूर इंसाफ से बताओ, मेरी जो शादी कराए हो कितना पैसा खर्च हुआ था? तो बाप की आंख से आंसू निकल गए। कहा, बेटी इतना पैसा खर्च हुआ, इतना पैसा खर्च हुआ, उधार लेना पड़ा, कर्जा करना पड़ा। और तू जवान हो गई, तेरा बेटा जवान हो गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कब्र में पैर लटक गए, अभी तक कर्जा चुका नहीं सका हूँ। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा खर्च कीजिए। दूसरे को देख करके कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। गलती मत कीजिएगा, वरना पागल हो सकते हैं आप, आपका ईमान जा सकता है और रात दिन आपके घर में झगड़ा होता है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। एक साइल आया, एक आदमी से बोला 10 रुपया दे दीजिए, दे दिया। दूसरे से कहा 10 रुपया दीजिए, दे दिया। ये तीसरे आदमी जो बैठे हुए थे मुड़ी गोद करके, इससे कहा कि 1000 रुपया दीजिए। ये आदमी कहता है सो करके उठा, भी बहुत दूर चला गया था, इसकी ससुराल है नहीं, लेकिन ये ससुराल के ख्याल में था, बहुत दूर चला गया था। इसको मैंने जगाया तो साइल ने इससे कहा कि हमको 500 रुपया दीजिए, इससे 10 रुपया, इससे 10 रुपया और इससे 500 रुपया। तो ये आदमी पूछता है, यार हमसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? इससे तो 10 रुपया लिया है, इससे 10 रुपया लिया है, हमसे 500 रुपये क्यों मांग रहे हो? तो कहा कि तुम पानी की तरह पैसा उड़ा रहे हो, बहा रहे हो, तुमसे जो कुछ मिलेगा आज ही मिलेगा, कल नहीं मिलेगा। ये हिसाब से पैसा खर्च कर रहा है, इसलिए इससे 10 रुपया लिया, आज भी मिलेगा, ज़िंदगी भर मिलेगा। इंशाअल्लाह फरमाइश पूरी करेंगे, जेब को नहीं देखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए सारी रामायण पढ़ी गई, सीता किसकी जोड़ी। फिर एक बार हाथ उठाइए, जितना पैसा होगा उतना ही खर्च करेंगे, थोड़ा होगा थोड़ा खर्च करेंगे, ज़्यादा होगा ज़्यादा खर्च करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे, वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। वो अजब लोग थे, वो अजब लोग थे, जान क्या लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम लोग हैं, जान क्या लोग हैं, एक हम लोग हैं, जान क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए।
एक हम लोग हैं जाने क्या लोग हैं, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ रमज़ान के हवाले से, आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा किनारे तक पहुँच रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, हमारे रमज़ान को, हमारी तरावी को अल्लाह कबूल फरमाए। रमज़ान से पहले बिगड़ा हुआ था, रमज़ान आया सुधर गया, रमज़ान के बाद फिर बिगड़ गया। क्या मतलब हुआ भाई? जहाँ था वहीं पहुँच गया। रमज़ान से पहले नमाज नहीं पढ़ता था, रमज़ान आया नमाजी बन गया। जैसे ही रमज़ान रुखसत हो गया, मुसल्ला समेट लिया, सर की टोपी जेब में रख लिया। जानते हैं क्यों? रमज़ान कबूल ही नहीं हुआ। रमज़ान किसका कबूल होता है? जो हालत पहले थी उससे बेहतर हो जाए। नमाज पढ़ रहा था, बार बार नमाज पढ़ने की तौफीक मिले, इसका मतलब साफ है तौफीक ख़त्म हो गई, हालत वही है, इसका मतलब है रमज़ान कबूल नहीं हुआ। सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह हमारी नीयत रहेगी ज़िंदगी भर नमाज पढ़ेंगे, ज़िंदगी भर गुनाह नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुरान ने कहा एक औरत थी, कुरान में है एक औरत है, वो धागा मांगती थी। इस बस्ती में धागा मांगा, उस बस्ती में गई धागा मांगने। अब वो करती क्या थी? धागा का कांटा से कपड़ा बुनती थी। कुरान में कांटा से कपड़ा बुनती थी। जब कपड़ा तैयार हो जाता था शाम के टाइम में, तो एक धागे को खींचती थी, उखेर कर भी बिखेर करके रख देती थी। जहाँ धागा वहीं पहुँच गया, कपड़ा ख़त्म हो गया, सारी मेहनत सुबह से लेकर के शाम तक की बर्बाद हो गई। ठीक यही मुसलमान का हाल है, उस पागल औरत की तरह जो दूसरे से कपड़ा भीख मांगा, उससे कपड़ा बुन करके तैयार किया, अभी कपड़ा तैयार नहीं हुआ कि धागे खींच लिए, वो धागा ही धागा रहा, कपड़ा नहीं रहा। कुरान में एक जगह है, एक कौम है, रात में सफ़र किया। हमारा बेटा जाता है पंजाब, पंजाब से घर आता है तो ट्रेन में बैठता है, इधर घर में फ़ोन करता है कि अम्मा मैं सुबह को पहुंच रहा हूं, रात में बैठ गया हूं ट्रेन में। तो माँ इंतज़ार करती है, सोती नहीं है। बाप इंतज़ार करते हैं, सोते नहीं है। बीमार माँ बीमारी भूल जाती है, बूढ़ा बाप बुढ़ापे को भूल जाता है। दरवाजे पर खड़ा है बेटे के इंतज़ार में, बेटा पहुंच गया, लेकिन रात में चला बेटा, घर में पहुंचा ही नहीं। अब माँ भी परेशान कि बेटा है तो कहाँ। रात भर सफ़र किया, फिर वहीं पंजाब, रात भर सफ़र किया बिहार के लिए, फिर पंजाब, रात भर सफ़र किया, फिर वहीं। क्यों? अल्लाह का नाफरमान था। उसने कहा मैं घर पहुंचूंगा, माँ को बता दिया हूँ। अल्लाह ने कहा तुम्हें पहुंचने नहीं दूंगा, ये ज़मीन मेरी है, कदम तुम्हारा है, हम ज़मीन को लपेट देंगे, तुम जहाँ से चले थे वहीं पहुँचा देंगे। ठीक यही मुसलमानों का हाल है। रमज़ान से पहले सुधर गए, टोपी सर पर रख लिया, रमज़ान गया सब कुछ रुखसत हो गया। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी कुरान में है कि दीवार को चाटता है याजूज माजूज, किससे? ज़बान से। वो दीवार पतली होती रहती है, पतली होती रहती है, पतली होती रहती है। अब टूटने वाली होती है तो क्या कहता? कल कर लेंगे, आज छोड़ दो कल कर लेंगे। इंशाअल्लाह नहीं बोला, वो दीवार फिर मोटी हो जाती है। यही हाल मुसलमान का है। रमज़ान में सुधर गया, रमज़ान जाने के बाद फिर बिगड़ गया, जैसा था वैसा ही हो गया। फैसला आपके हाथ में है, बताइए इंसाफ से कि रमज़ान कबूल हुआ कि नहीं। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार हैं? रमज़ान से पहले नमाज़ पढ़ेंगे, ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज अज़ान सुनेंगे, कल नमाज़ पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ आकर के फंसे, ध्यान से सुनिएगा। बाप बेटा बैल के ऊपर तिजारत करता था, इस बस्ती से उस बस्ती माल बेच करके आता था। 12 साल हो गया। तो बाप ने बेटा से कहा, रे बेटा हिसाब तो करो, कमाए कि नहीं गंवाए, नफ़ा कितना हुआ, नुकसान कितना। तो बेटा ने गिनती किया, हिसाब लगा। कब्बा हुजूर 12 साल पहले जहाँ थे वहीं हैं, सूद का पैसा लेकर के कारोबार किया था, नफ़ा नहीं हुआ है, खसारा ही खसारा है। इसलिए दिल में इरादा कर लीजिए कि रमज़ान में अपनी हालत बदलेंगे तो ज़िंदगी भर हमारी हालत नहीं बदलेगी, वही हालत रहेगी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर नमाजी बनेंगे,
ज़िंदगी भर के लिए रोज़ेदार होंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमानों मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आखिरी पैगाम रमज़ान के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। आप लोग थक गए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन आपका हौसला अभी तक जवान है। दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपकी हर बीमारी को दूर फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, रमज़ान जब आएगा तो खूब बरकत होती है, खाना भी बेहिसाब रहता है, बच जाता है, ख़त्म नहीं होता। अब देखेंगे पैसा कहाँ से आ जाता है आदमी सोच नहीं सकता, इंतज़ाम कहाँ से हो जाता है आदमी सोच नहीं सकता। ये राज आपको बता रहा हूँ कहाँ से आता है। रमज़ान से पहले वो नेमत हमको खाना नसीब नहीं और उसको बार बार हम लोग खाते हैं। वो पहनना नसीब नहीं, वो पहनने को मिल जाता है। ये रमज़ान में बरकत कहाँ से आती है ये राज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नमाज़ पढ़ रहा है, इसलिए अल्लाह आसमान से छप्पर फाड़ करके बरकत भेज रहा है। पूरी दुनिया का मुसलमान एक वक्त में नाफरमानी नहीं कर रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा है, उसकी बरकत है, अल्लाह छप्पर फाड़ करके दे रहा है। मुसलमान जब एक साथ खड़ा हो जाता है फरमाबरदारी के लिए, इत्तिहाद के दामन को मुसलमान पकड़ लेता है, तो अल्लाह ऐसे दूध देता है आसमान को जैसे हम गाय से दूध को दूह लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अगर रमज़ान से पहले भाई भाई का झगड़ा है तो ख़त्म कर लीजिए। हाथ उठाइए, भाई को माफ़ करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर बीवी से नफ़रत है, माँ बाप से नफ़रत है, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ रमज़ान से पहले उस नफ़रत को भूल जाइए, मोहब्बत करने का वादा कीजिए, इंशाअल्लाह मोहब्बत करेंगे। तीसरी चीज़, आपका भाई गरीब है, आपसे हालत उसकी अच्छी नहीं है, आप रमज़ान से पहले वादा कीजिए कि हम उनकी मदद करेंगे। इंशाअल्लाह आपका रिश्ता भाई से ऐसा मजबूत होगा कि कोई काट नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह।